ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अमृत बेला कराने का शुक्राना, समय से जगाने का शुक्राना, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को मुझसे दूर रखने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी छोटी सी तनख्वाह में भी पूरा घर परिवार चलाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बड़े से बड़े संकट को, बड़े से बड़े कष्ट को छोटे में कटवाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपनी उपस्थिति मुझे फील कराने का कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ बनके, तेरे पिता बनकर, मेरे दोनों भाई बनकर, मुझे अपनी प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर रखने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर उस बात के लिए शुक्राना जो आप मेरे लिए करते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कई बार गुरुजी मेरे को तितली रूप में निकलते एकदम दर्शन देते हैं, उपस्थिति गुरुजी अपनी फील कराते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। उस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। कई बार मुझे संगत जी 7 नंबर की गाड़ियाँ बहुत बार दिखती हैं, कई बार आती जाती दिखती हैं, कई बार खड़ी हुई भी मिलती हैं पार्किंग में। तो गुरुजी मुझे फील कराते रहते हैं कि बेटा बिल्कुल मत घबरा, मैं तेरे अंग संग हूँ। उस चीज़ का भी मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी परसों मुझको भी थोड़ा फिवरिश सा लग रहा था, ऐसे ठंड लग रही थी, तो मैंने वही सोचा संगत जी कि अब मैं भी बीमार हो जाऊंगी, बेटी भी बीमार हो रही है, अभी अभी हस्बैंड अंकल और मेरा बेटा अभी बीमारी से उठे हैं, तो अब मैं भी बीमार हो जाऊंगी, कैसे काम होगा, घर का काम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं मन में सोच रही थी संगत जी। तो और गुरुजी का, लेकिन मेरे को गुरुजी पे पूरा अपना विश्वास है कि कुछ भी हो जाए वो मेरे को इस तरह से निराश नहीं करते हैं। मैं बोलने से पहले ही मेरी सारी चीज़ें गुरुजी खुद ही प्रॉब्लम मेरी सारी सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो मैं गुरुजी का चंदन तिलक भी लगा रही थी और जल प्रसाद भी मैं पी रही थी, और मैं डेली ऐसा करती भी हूँ। तो मुझे दवाई खाने की भी कोई ऐसी नौबत नहीं आई संगत जी। तो जल प्रसाद से और गुरुजी के चंदन तिलक से ही मैं ठीक हो गई हूँ। अभी मतलब हल्का हल्का फेवरिश सा था, वो ज़्यादा तेज़ मुझे बुखार नहीं आया। और बस गुरुजी मैं करती रहती हूँ। और मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था, मैं अपने हर सत्संग में बोलती हूँ कि मैं गुरुजी का मंत्र उच्चारण करती रहती हूँ। तो अभी गला थोड़ा सा मुझे लग रहा है अपना, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा मुझे ज़्यादा बीमार नहीं होने देंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर कौन करेगा घर का काम। तो गुरुजी का शुक्राना कि वो अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हैं। मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, काफ़ी चीज़ें सोचती भी हूँ कई बारी कि पता नहीं गुरुजी करेंगे नहीं करेंगे, तो ये वाली परिस्थिति नहीं आने देनी है। ये फिर मैं थोड़ी सी देर में अपने को खुद ही से समझा भी लेती हूँ कि नहीं, इफ़ और बट तो करना ही नहीं है, संदेह तो करना ही नहीं है। बस यही है कि गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, और वो हमें किसी बड़े कष्ट में, संकट में नहीं डालेंगे, किसी बड़ी बीमारी को नहीं पनपने देंगे। ये पूरा मन में विश्वास मैं भी कर रही हूँ, संगत जी आप भी करिए। बस गुरुजी का मंत्रोच्चारण करते रहिए, गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन तिलक ये लगाते रहिए, बच्चों को भी, अपने हस्बैंड अंकल को भी, आप भी। और पूजा पाठ तो हम करते ही हैं, लेकिन कई बार पूजा पाठ नहीं भी अगर आप कर सकते हैं, कुछ महिलाओं के प्राइवेट डेज़ होते हैं, पर्सनल डेज़ होते हैं, वो सारे महिलाओं को पता ही है। तो हम दूर से ही मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, भगवान का पूजा पाठ कर सकते हैं और गुरुजी का मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। गुरुजी तो कहते भी हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानता हूँ, पर हमें थोड़ा, महिलाओं को, लेडीज़ लोग को थोड़ा अटपटा सा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा समय बीतने के बाद हम अपने गुरुजी को चाय प्रसाद देंगे, चाय बना के, या उनके पूजा पाठ करेंगे। तो और बाकी किसी बहम में नहीं पड़ना है। ये सारी चीज़ें गुरुजी बताते ही हैं, टाइम टू टाइम सत्संग के थ्रू, संगत के थ्रू हमारे पास मैसेजेस आते ही रहते हैं। तो संगत जी, मेरे लिए भी ये चीज़ है और आपको भी मैं बोल रही हूँ कि कोई इफ एंड बट नहीं करना है और कोई गुरु पे संदेह नहीं करना है।
गुरु जी हैं, परमपिता शिव जी हमारे साक्षात हमारे साथ हैं। हमारे कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे जो हमें गुरु जी ने हमें थाम लिया, गुरु जी ने हमें पकड़ लिया, हमारा हाथ थाम लिया। और बहुत सी चीज़ें पहले ऐसे हो गई थी कि कई बार मैं जैसे गुरु जी से नाराज़ हो जाती हूँ कि आप मेरी माँ बाप के टाइम पे कहाँ थे गुरु जी, आप मेरे दोनों भाइयों के टाइम पर कहाँ थे, मेरे पिता समान जीजाजी के टाइम पर कहाँ थे। वो ऐसे कोई भी 60 तक भी नहीं पहुँचा, सब 52, 53, 55 की उम्र में सब चले गए, संसार से विदा हो गए। तो कई बार मैं निराश होती हूँ, बहुत रोती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगता है कि उसमें भी शायद गुरु जी की ही कोई मर्ज़ी रही होगी, गुरु जी की कोई ना कोई उसमें कृपा होगी। तो ये सारी चीज़ें सोच के फिर मैं अपने आप को फिर से डाइवर्ट कर लेती हूँ और फिर खुश हो जाती हूँ कि चलो जो हुआ, जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए मेरे गुरुजी कर रहे होंगे, उसमें हमारा कुछ भला ही छिपा होगा। क्योंकि हम तो सिर्फ एक पास की चीज़ें देखते हैं कि हमारे लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी तो बहुत दूर की सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें संगत जी आपको भी पता है, तो हमें गुरुजी से नाराज़ नहीं होना है। और गुरुजी ने जो हमारे लिए सोचा है वो बेहतर से भी बेहतरीन सोचा होगा। ये सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ। अभी दिन में भी थोड़ा सा मैं हो रही थी निराश। अभी इवनिंग में भी मैं अपनी बड़ी दीदी के साथ थोड़ा बाहर गई थी, तो थोड़ा ऐसे निराश सा हो रहा था, अजीब सा फीलिंग आ रही थी, डिप्रेशन टाइप। तो फिर मेरी बड़ी दीदी ने भी मुझे समझाया और फिर मुझे भी खुद से भी एकदम से टेलीपैथी हुई कि गुरुजी तो हैं, तो गुरुजी सब ठीक करेंगे, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और वाकई में गुरुजी सब ठीक करते ही हैं और कर भी रहे हैं। नहीं तो संगत जी एक बात सोचो कि छोटे से तनख्वाह में भी हम रेंट पे रहते हैं, सारा रेंट भी दे रहे हैं, घर परिवार भी अच्छा चल रहा है, तो हमारी तो इतनी औकात नहीं है, वो सब गुरुजी ही कर रहे हैं। गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के रहें, बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुपा ऐसे मेरा हाथ पकड़ के रहना, ऐसे थामे रहना और कभी मुझे अपने से अलग मत करना, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। और अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, अपने मंत्रोच्चारण के साथ, अपने मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपसे अरदास है कि जिस तरह से आप मेरा साथ देते हो, मैं कितनी भी दुखी हूँ, कितनी भी निराश हूँ, आप मुझे निराश नहीं होने देते हो, रोने नहीं देते हो। उसी तरह से सभी संगत का साथ देना मेरे गुरुपा, और आप देते भी हो। सभी संगत के कष्ट, रोग, बीमारियाँ, जो भी कष्ट कलेश उनके घर में कुछ भी है, वो सब दूर हो जाए, ठीक हो जाए। और इसी तरह से मुझसे सत्संग कराते रहना मेरे गुरुपा, यही मेरी आपके चरणों में अरदास है गुरुपा। सबका साथ ऐसे ही देना मेरे गुरुपा, सबका हाथ थामे रहना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना मेरी संगत का। जय गुरु जी।